दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज 5 मार्च है और 5 मार्च का करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं। जब तक लड़ना मत छोड़ो, जब तक अपनी तय किए हुए जगह पर ना पहुंच जाओ, यह अद्वितीय हो तुम, यही अद्वितीय हो तुम। मतलब क्या है? जब तक लड़ना नहीं छोड़ना, जब तक पीएससी नहीं छोड़ना है, जब तक उसके लक्ष्य तक जहां सोचा है वहां ना पहुंच जाए। ऐसा किसने बोला है? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। इन्हीं की राह पे चलते हुए हम पीएससी के कदमों में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम कवच प्रणाली। देखिए ये कवच प्रणाली हमने लागू करी थी रेलवे के लिए। तो 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक में आ रही थी और इसका वीडियो शेयर किया अश्विन वैष्णव ने और दोनों ट्रेनें आपस में टकराई नहीं। कवच प्रणाली के कारण ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। कवच प्रणाली ने एक ही ट्रैक पर आ रही 2 ट्रेनों को रोका है और अश्विन वैष्णव ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। तो कौन सी प्रणाली यूज की गई रेल सुरक्षा के लिए? कवच प्रणाली। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रॉडनी मार्श, इनका क्वींसलैंड में 74 ईयर की एज में निधन हो गया। और रॉडनी टेस्ट क्रिकेट में 355 विकेट और टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर थे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के जो हमारे शेन वॉर्न की डेथ हुई अभी उनकी बात करेंगे हम कल। उनका जो अंतिम ट्वीट था, किसका? शेन वॉर्न का अंतिम ट्वीट रॉडनी मार्श को लेके ही था और उन्होंने बहुत कुछ याद किया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को लेके रॉडनी मार्श के बारे में। अगली बात करते हैं हम। विराट कोहली ने 100 टेस्ट खेल लिए हैं और भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं जो 100 टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला है, टेस्ट मैच खेले हैं 200। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद राहुल द्रविड़ और उसके बाद बीबीएस लक्ष्मण आते हैं। तो 100 बार टेस्ट किसने खेला, किसके खिलाफ खेला? विराट कोहली ने। तो पहला ये क्वेश्चन बनता है तो श्रीलंका के खिलाफ। कौन से नंबर के खिलाड़ी थे? 12वें नंबर के खिलाड़ी थे। सबसे ज्यादा टेस्ट किसने खेला है? सचिन तेंदुलकर ने खेला है भारत की ओर से 200 टेस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे राहुल द्रविड़ जो भारतीय टीम के कोच भी हैं। अगली बात करते हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन भी पूरे कर लिए और छठे भारतीय बन गए हैं 8000 रन पूरा करने वाले। अब विराट कोहली यह उपलब्धि कौन से टेस्ट में पाए? 100वें टेस्ट में पाए। ठीक है, तो 8000 रन बनाने वाले अन्य कौन कौन है? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बीबीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग। और इसमें मैं बता देता हूं 8000 रन सबसे तेज पूरे किसने किए, उसमें भी इनका नाम आता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि यूट्यूबर्स ने क्या किया है 2020 में 6800 रुपए कमा के किसको दिए हैं? भैया ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। तो हम भी अपन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो यह भी एक अच्छा माध्यम है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सभी यूट्यूबर्स को। आगे बात करते हैं। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट, तो हमसे क्या पूछेगा? जपोरिजिया, इसका नाम क्या है? जपोरिजिया। तो जपोरिजिया के बारे में हमसे क्यों पूछेगा, क्या पूछेगा? ध्यान रखिएगा, रूस की सेना ने उस पर कब्जा कर लिया है तो हमसे क्या पूछेगा कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कहां स्थित है? यूक्रेन में। क्या नाम है उसका? जपोरिजिया है। ठीक है, और यूक्रेन में चेर्नोबिल हुआ था, यह भी आपको पता होगा 26 अप्रैल 1986 को। तो उसको भी याद रखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहली महिला स्पिनर वेस्ट इंडीज की आनिशा मोहम्मद। ध्यान रखिएगा, ये आनिशा मोहम्मद की बात क्यों हो रही है और वेस्ट इंडीज की बात क्यों हो रही है? महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। महिला क्रिकेट 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप चल रहे हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। 300 विकेट लेने वाली पहली महिला स्पिनर बन गई हैं वेस्ट इंडीज की आनिशा मोहम्मद। और इनको को रिलेट करिएगा, शेन वॉर्न की डेथ हुई है, ध्यान रखिएगा वो भी स्पिनर थे। तो हो सकता है शेन वॉर्न को ना पूछ के इनको पूछ ले, इसलिए आनिशा मोहम्मद इंपॉर्टेंट है। 300 विकेट लेने वाली पहली महिला स्पिनर है, ध्यान रहे। अगली बात करते हैं, इंदौर की जीडीपी की बात करते हैं। 2.5 लाख करोड़ पहुंची है। हम इसको क्यों बात कर रहे हैं? हम इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला डिस्ट्रिक्ट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कौन है? हमारा इंदौर है। और जो प्रदेश की हमारे जीडीपी का 23% कंट्रीब्यूट करता है। कितने परसेंट? 23% कंट्रीब्यूट करता है प्रदेश की जीडीपी में। कौन? इंदौर की जीडीपी। और कितनी है? 2.5 लाख करोड़।
और प्रदेश की हमारे कितनी जीडीपी है? 11 लाख करोड़। उसमें से 2.5 लाख करोड़ कौन देता है? इंदौर देता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इंदौर के लिए। हमारा इंदौर स्वच्छता में भी लगातार प्रथम आ रहा है, मध्य प्रदेश में एमएसएमई के सेक्टर में भी प्रथम है, और बहुत सारे रोजगार सृजन के काम इंदौर कर रहा है। तो इंदौर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी जीडीपी नहीं पूछ सकता, आपसे बिल्कुल इसकी जीडीपी पूछ सकता है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने दिल्ली में शिक्षक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, किस विश्वविद्यालय का? शिक्षक विश्वविद्यालय का, टीचर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अगली बात, देश के पहले बर्खास्त आईएएस अरविंद जोशी का निधन हो गया है, और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी ऐसा पूछ ले कि देश के सबसे पहले बर्खास्त आईएएस कौन? अरविंद जोशी। ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं हम, और बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। 24 घंटे में 1000 इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की क्षमता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। तो कहां है ये? एनसीआर में है, दिल्ली में। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। गृह विभाग द्वारा सुधीर सक्सेना को कहां भेज दिया गया है? यहां ध्यान रखिएगा, भाजपा से मत कनेक्ट करिएगा, भाजू से, मतलब भारतीय पुलिस सेवा, भापू से, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस सुधीर सक्सेना को मध्य प्रदेश भेज दिया है। मैंने आपको बताया था ये कितने हमारे क्या होंगे? ध्यान रखिएगा, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजी ऑफ पुलिस होंगे ये। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। जेट एयरवेज के नए प्रमोटर कॉल रॉक कैपिटल और मुरलीलाल जालान का कास्टियम ने संजीव कपूर को एयरलाइंस का सीईओ नियुक्त किया। मतलब क्या है? जेट एयरवेज का सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, संजीव कपूर को। ठीक है, और इसके दो प्रमोटर हैं, कॉल रॉक कैपिटल और मुरलीलाल जालान, ठीक है, कंसोर्टियम। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो आपसे क्या पूछेगा? संजीव कपूर ने जेट एयरवेज का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात? ये हमसे पूछेगा, इंडियन एयरलाइंस बिकी है तो जेट एयरवेज भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज है 5 मार्च, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 5 मार्च मतलब क्या है? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। दांडी मार्च के बाद बंदियों को रिहा करने के लिए बात की गई थी। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, और बहुत सारे लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, 91 ईयर पूरे हो गए हैं आज गांधी इरविन पैक्ट के, और बहुत सारे लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट में अगर गांधी चाहते तो किसको? भगत सिंह जी को आजाद करा सकते थे। खैर, ये बहुत अलग मुद्दा हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। दांडी मार्च समाप्त कर दिया था, और असहयोग आंदोलन भी, ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद। और गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए सहमत हो गए थे गांधी जी, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट के कारण ही भाग लिया था। मेरी बात समझ गए क्या? इतनी सारी चीजें हैं गांधी इरविन पैक्ट को लेके, तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मुझे कमेंट में बताइएगा, गांधी जी ने अपने कितनी सूत्री मांगे इरविन के सामने रखी थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कितने सूत्री मांग थी गांधी जी के इरविन के सामने। क्लियर हो गई? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली बात करते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, शेन वॉर्न का 52 वर्षों की उम्र में थाईलैंड में निधन हो गया। कहां निधन हुआ? थाईलैंड में हुआ। ठीक है, और महान स्पिनर, हम सब उनको श्रद्धांजलि देते हैं। क्रिकेट का एक संपूर्ण अध्याय, क्रिकेट उन्हें पल पल याद करता रहेगा। आइए बात करते हैं, उनका डेब्यू किसके खिलाफ हुआ था? 1992 में भारत के खिलाफ, ये और इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और 2007 में रिटायर हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, शेन वॉर्न ने 23 साल की उम्र में भारत के खिलाफ 1992 में सिडनी टेस्ट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। ध्यान रखिएगा, सिडनी टेस्ट था वो 1992, और आखिरी टेस्ट मैच 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था उन्होंने, ये भी ध्यान रखना है आपको, 2007 में। बोलिए बात ठीक है? अगली बात करते हैं हम, और बात करते हैं रिजर्व बैंक। यहां पे रेपो दर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो ध्यान रखिएगा, रेपो रेट वह दर होती है जिसमें बैंक आरबीआई को कर्ज देता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? मतलब क्या है? जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। बैंकों को अगर लोन लेना है आरबीआई से तो किस रेट पे लेगा? रेपो रेट पे लेगा, और 90 डेज से कम के लिए लेगा। दूसरी बात ये है। अगली बात करते हैं, जगदीश देवड़ा कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, जगदीश देवड़ा जो है 1990 में पहली बार विधानसभा से निर्वाचित होकर आए थे, और ये मंदसौर जिले के हैं, और मध्य प्रदेश शासन में इस समय वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा।
अगली बात करते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, केंद्र सरकार के क्षय रोग मुक्त करने, टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। इसीलिए भारत बायोटेक, ध्यान रखना है आपको, भारत बायोटेक क्या कर रहा है? 2025 तक क्या कर रहा है? वैक्सीन भी ला रहा है टीबी के लिए, ध्यान रखिएगा, 2025 तक टीबी मुक्त करना है। अगली बात करते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहां लिखा है? आर्टिकल 112 में लिखा है। बजट की बात कहां की गई है? आर्टिकल 112 में, पर बजट शब्द नहीं बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है, यह भी ध्यान में रखना है। अगली बात क्या है? केंद्रीय बजट और रेल बजट 92 साल बाद अलग कर दिया गया, ठीक है। तो भैया इसको अलग करने की सिफारिश किसने की थी? तो विवेक देवराय ने की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने अर्थशास्त्री विवेक देवराय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, और ध्यान रखिएगा विवेक, तभी क्या किया हमने? रेल बजट और आम बजट को मिक्स कर दिया, नहीं तो पहले रेल बजट अलग आता था, आम बजट अलग आता था, ठीक है। क्लियर हो गई। 92 साल बंद किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बात क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, आम बजट 2022 निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। अगली बात क्या है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच में अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू कितना आया और कितना हमने व्यय किया, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसको हम रेवेन्यू क्या कहेंगे? घाटा कहेंगे, राजस्व घाटा कहेंगे, ठीक है। अगली बात क्या है? बजट की घोषणा के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, फेसिंग चैंपियनशिप में प्रज्ञा ने रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। एशियन फेसिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की प्रज्ञा ने रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश के राज्य फेसिंग एकेडमी की खिलाड़ी हैं, और ये जो प्रतियोगिता थी ये ताशकंद में आयोजित हुई थी, उज्बेकिस्तान में। ताशकंद वही जगह है जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। मेरी बात समझ गए क्या? क्लियर हो गई बात। और आपको मैं बता देता हूं फेसिंग एकेडमी कहां है? भोपाल में है, 2007 में स्टेब्लिश हुई थी। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। 2022 में सघन मिशन इंद्रधनुष का 4.0 चालू हुआ है, ये 3 चरण में होगा, 7 मार्च, 4 अप्रैल और 7 मई। आपसे पूछा जा सकता है मिशन इंद्रधनुष कितने चरण में? 3 चरण, 7 मार्च, ठीक है, 4 अप्रैल और 7 मई, ठीक है। 3 चरण में अभियान संचालित होगा। मोबाइल टीकाकरण दल दूरस्थ इलाकों में पहुंच के टीकाकरण करेगा, गाड़ियों से ले जाएंगे, मोबाइल से नहीं लगेगा टीका, ठीक है, मोबाइल दल है ये। क्लियर। अगली बात, 7 मार्च से 4 अप्रैल और 7 मई, ये 3 डेट डिसाइड की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सभी संबंधित जिलों के मेडिकल जो है ऑफिसर्स इस पे क्या करेंगे? निगरानी करेंगे। अगली बात करते हैं लाला हरदयाल की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल 4 मार्च थी और उनकी पुण्यतिथि थी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हम उनको याद करते हैं। एक राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान श्याम जी कृष्ण वर्मा और भीखा जी कामा के साथ जुड़े थे, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और अगली बात ये ध्यान रखना है आपको कि लाला हरदयाल, लाल बाल पाल, उसमें से एक थे कौन? लाला हरदयाल। मेरी बात समझ गए क्या? अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, 4 मार्च 1939 को इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। और इन्होंने प्रवासी भारतीयों को लामबंद करके स्वतंत्रता आंदोलन की बात की थी लाला हरदयाल ने। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगली बात करते हैं बालू संबा मूर्ति, इनके बारे में आप बहुत कम सुनते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 मार्च 1886 को इनका जन्म हुआ। वकील, राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के सिद्धांतों पर काम करने वाले, और कोकनाड अधिवेशन की आयोजन समिति के सदस्य थे, ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर नेताजी के साथ इन्होंने, ध्यान रखिएगा, काम किया उन्होंने, ठीक है। पूर्ण स्वराज के नेताओं में से एक थे, ये ध्यान रखना है आपको। नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। खादी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बुलसु संबा मूर्ति, ठीक है। खादी आंदोलन के कौन थे? ये समर्थक थे, ध्यान रखिएगा आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1937 में मद्रास विधानसभा चुनाव जीता था इन्होंने, और 2 फरवरी 1958 को इनकी डेथ हो गई। इनका नाम हमने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ध्यान रखा है। 2 फरवरी, 4 मार्च को जन्म और 2 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। 4 फरवरी कल थी, इसलिए हमने इनको याद किया है, बुलसु संबा मूर्ति। अगली बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको पता है, इसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था। अगली बात करते हैं हर घर जल नल योजना।
इसका संकल्प पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा 1279 करोड़ 20 लाख का आवंटन किया गया है। इसमें इस योजना से लाखों परिवार लाभान्वित होंगे, ये बात आपको पता होगी। चलिए आपको एक बात और बता देता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। और अगली बात, उसमें स्पर्धा टेस्ट सीरीज है, संदर्भ नाम से करंट की क्लासेस हैं और हिंदी की क्लासेस है मुख्य परीक्षा के लिए। आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें और हमसे जुड़ें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।